नमस्ते एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट 1885 टू 1947। फर्स्ट फेज 1885 टू 1905 era ऑफ लिबरल्स। सेकेंड फेज 1905 टू 1919 era ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म। थर्ड फेज 1919 टू 1947 गांधीयन इरा ऑफ लिबरल्स। कांग्रेस की स्थापना 1885 टू 1905। 1885 में हुई थी स्थापना ब्रिटिशर्स के द्वारा। भारत का वाइसरॉय लॉर्ड डफरिंग हुआ करता था। लॉर्ड डफरिंग ने एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर एओ को बोला कि एक मिडिल क्लास का ग्रुप बना, जो कि अभी हम लोग कांग्रेस कहेंगे। कांग्रेस में वही मेंबर जाते थे जिन्हें ब्रिटिश पे भरोसा था। और पहले भी हम लोग ब्रिटिश से लड़े थे आज़ादी के लिए, लेकिन हम लोग सफल नहीं हुए थे। तो ये लिबरल, ये मिडिल क्लास जो ये कांग्रेस के मतलब लोग को लगता था कि अगर हम लोग ब्रिटिशर को साथ देंगे तो हमें आज़ादी जल्दी मिलेगी, अगर हम लोग साथ नहीं देंगे, कोऑपरेट नहीं करेंगे तो हमारे साथ अच्छा नहीं होगा और हमें फ्रीडम जल्दी नहीं मिलेगा। तो ये मिडिल क्लास में डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, बहुत सारे प्रोफेशंस आ जाएंगे, टीचर etc। ठीक है। तो कांग्रेस का सबसे पहला अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था। 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। 9 प्रपोजल रखा था। 9 प्रपोजल से कुछ प्रपोजल को ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट किया, तो डिमांड को एक्सेप्ट किया, तो और कुछ को नहीं भी किया। तो ये धीरे धीरे ये कांग्रेस को समझ आने लगा कि ये ब्रिटिशर्स से फोर्सफुली कोई काम नहीं करा सकते, रिक्वेस्ट ही करना पड़ेगा। 9 प्रपोजल से कुछ एक्सेप्ट हुआ, कुछ एक्सेप्ट नहीं हुआ। और ऐसे में कांग्रेस के मेंबर्स बढ़ने लगे। जैसे कांग्रेस के मेंबर्स बढ़ने लगे तो ब्रिटिशर्स को टेंशन आ गया, और ब्रिटिशर्स ने ये सरकारी कर्मचारी को कांग्रेस में शामिल होने से मना कर दिया। कांग्रेस में तो लिबरल सोच वाले काम कर रहे थे। गर्मपंथी विचार के लोगों को मानना था कि ब्रिटिशर्स हमारे बात नहीं मानेंगे तो हम उसे बॉयकॉट कर देंगे। फेमस लिबरल लीडर्स दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, WC बैनर्जी, पंडित मदन मोहन मालवीय, देवेंद्र नाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानाडे, बदरुद्दीन तयाबजी। ब्रिटिशर्स पे ट्रस्ट था इन लिबरल लीडर्स को। सेकेंड फेज 1905 टू 1919 इरा ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, पाल बिपिन चंद्र पाल। एम था टू बॉयकॉट फॉरेन गुड्स एंड फॉरेन पॉलिसी, और स्वदेशी अपनाएं और हमारे लोगों को इनकरेज करें। तो फिर ये एम था और कि ब्रिटिशर से स्वराज ले, सेल्फ रूल। एंड फिर 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल। 1889 टू 1905 वाइस रॉय लॉर्ड कुर्जोन था। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल एकता का प्रचार करते थे। लॉर्ड कुर्जोन ने नोटिस किया बंगाल के लोगों में एकता की भावना तो बढ़ रही है, तो ये एकता की भावना बढ़ रही है तो ब्रिटिशर्स के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए ब्रिटिशर ने सोचा अब हम क्या करें, तो ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की स्थापना की। पहले हिंदू मुस्लिम जो एक है उनको अलग करेंगे, उसके बाद रूल करेंगे। ठीक है। वेस्ट बंगाल, वो बंगाल का जो बंटने का रीज़न, असली रीज़न नहीं बताया, रीज़न ये बताया बंगाल तो बहुत बड़ा है तो उसको संभालने में, जो एडमिनिस्ट्रेशन को देखने में दिक्कत हो रहा है, इसलिए हम उसको बांट रहे हैं।
ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में। तो इसमें ऐसे किया कि एक जगह में बहुत ज़्यादा हिंदू रख दिया और मुस्लिम कम रख दिया, और एक जगह में बहुत ज़्यादा मुस्लिम रख दिया और हिंदू कम रख दिया। यस, एक में ज़्यादा, एक में कम, एक में कम, एक में ज़्यादा। ओके, ठीक है। बंगाल की डिक्लेरेशन 20 जुलाई 1905 की घोषणा लॉर्ड कुर्जोन ने की थी कि डिक्लेरेशन जो बंगाल का जो शुरुआत हुआ था वो कैंसिल कर दिया, ठीक है। 16 अक्टूबर 1905 को रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर राखी दिवस मनाया एंड लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा, अमर सोनार बांग्ला, और ये बंगाल का नेशनल एंथम गीत भी है। 1905 में स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट की गई है। 07 अगस्त 1905 टाउन हॉल कलकत्ता में बंगाल के जो डिवाइड के खिलाफ वाली, ठीक है, भाग विरोधी आंदोलन भी कहेंगे। जो बंगाल में भाईचारा बढ़ रहा था वो किसी तरह से कम नहीं होना चाहिए। 2 लीडर इस आंदोलन में थे, आनंद मोहन बोस, सुरेंद्र बनर्जी में इस आंदोलन की शुरुआत की थी। विदेशी चीज़ों को जलाया पूरी तरह से और स्वदेशी चीज़ों को यूज़ करो, हम भारतीयों को बोला, इनकरेज किया। तो ये धीरे धीरे करके पूरा देश में फैल गया। तो बॉम्बे बाल गंगाधर तिलक एंड डॉटर खेतकर लीड की थी इस आंदोलन की। पंजाब में अजीत सिंह, लाला लाजपत राय, दिल्ली में सैयद हैदर खान, यूपी में स्वामी शारदानंद जयपाल, अलग है जयपाल, मद्रास में सुब्रमण्यम अय्यर एंड आनंद चार्लू, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा स्वदेशी और बहिष्कार किया उसको। इस अधिवेशन में भारत में बाल, लाल, पाल और अरविंद घोष फेमस हुए, आगे आए। फिर ऐसे करते करते ये जो लिबरल लोग का जो टाइम था वो ख़त्म हो गया। 1906 में हुआ कोलकाता अधिवेशन, जिनके अध्यक्षता ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई। दादा भाई नौरोजी के ही द्वारा स्वराज का नारा दिया गया और राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य स्वराज को घोषित कर दिया। 1907 में सूरत सेशन एज स्प्लिट ऑफ कांग्रेस का अधिवेशन जो नागपुर में होने वाला था, गरम दल के लोगों का दल हुआ करता था, जान के नरम दल के द्वारा गुजरात के सूरत में करवाया गया आयोजन। इस अधिवेशन में गरम दल बोल रहे थे, इसका अध्यक्षता लाला लाजपत राय करेंगे, और नरम दल बोल रहे थे इसका अध्यक्षता राज बिहारी घोष करेंगे। तो ये टॉपिक को बीच में रोक दिया और कांग्रेस को 2 दल में डिवाइड कर दिया, मॉडरेट नरम दल, एक्सट्रीमिस्ट गरम दल। मुस्लिम लीग ब्रिटिश सक्सेशन हिंदू मुस्लिम कर दिया और मुस्लिम के मन में भर दिया कि आगे चल के भारत में नैतिक अधिकार मिलेगा तो हिंदू को मिलेगा, तो मुस्लिम को नहीं मिलेगा। तो मुस्लिम को लगा कि अरे ये ब्रिटिशर्स तो हमारे ही शुभचिंतक है, लेकिन शुभचिंतक नहीं है, वो अगेंस्ट ही है, लेकिन वो मुस्लिम्स को नहीं पता था। 30 दिसंबर 1906 में सलीमुल्लाह खान के 30 दिसंबर 1906 ढाका वेस्ट बंगाल में सलीमुल्लाह खान के द्वारा हुई आगा खान 01 अक्टूबर 1906 में लॉर्ड मिंटो II से मिलने गया, एक मंडल से लेकर के जिसमें 36 मुस्लिम थे, जो मीटिंग हुआ था शिमला में। मुस्लिम लीग के स्थापना करने के 2 लोगों को क्रेडिट जाता है, पहला सलीमुल्लाह खान, दूसरा आगा खान।
आगा खान ने लॉर्ड मिंटो टू से एक सेपरेट मंडल की मांग की गई। मुस्लिम लीग का हेडक्वार्टर लखनऊ में हुआ करता था। मुस्लिम लीग के ये जो थे लीड आगा खान थे। 1, मुस्लिम के साथ अच्छा रिलेशन रहे इसलिए मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 2, भारत में रहने वाले मुस्लिम को राजनीति अधिकार को सेव करके रखने के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। और कांग्रेस को ये मुस्लिम ये जो कांग्रेस को और ये मुस्लिम को दोनों को अलग करने की कोशिश की। कांग्रेस को मुस्लिम के खिलाफ भड़काया, मुस्लिम को कांग्रेस के खिलाफ भड़काया। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट में इंडियन नेशनल मूवमेंट कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।